हेलो गाइस, वेलकम टू देव केमिस्ट्री। आप लोगों का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है और ऐसे ही सहयोग मिलता रहा तो हम बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। और जो मेरे से नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनसे मैं कहूँगा कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है देव केमिस्ट्री पॉइंट, उसको सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर सेलेक्ट कर ले, क्योंकि जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो जितने भी मैं वीडियो डालता हूँ उस वीडियो को आपका डालते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसलिए बेल आइकन को दबाना न भूले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। चलते हैं। कल हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो डेरिवेटिव्स। उसके अंदर हमने अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग पढ़ा था, नंबर ऑफ हेलोजन की संख्या के आधार पर पढ़ा था हमने। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो हेलो डेरिवेटिव्स के निर्माण की विधियां हैं, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ ए हेलो एल्केन, यानी हेलो एल्केन के निर्माण की हम विधियां पढ़ेंगे आज। बहुत आसान है। इन वीडियो में से 1% तो लगभग पूछा जाता है, वो मैं आपको बीच में बता दूंगा। निर्माण की विधियों में सबसे पहले हम देखते हैं, पहला है एल्केन से, इसे होगा बाई एल्केन। जब मैंने हेलो व्युत्पन्न का एग्जाम्पल लिया था तो उसके अंदर मैंने ये कहा था कि यदि किसी हाइड्रोकार्बन की क्रिया हेलोजन से करवा दें तो हेलोजन से करवाने पर यहाँ पर हेलोजन व्युत्पन्न प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा? हेलोजन व्युत्पन्न प्राप्त होता है और प्लस में एक अणु है वो HX का यहाँ से निष्कासित हो जाता है। तो ध्यान दें, यहाँ पर ये हेलोजन के स्थान पर हमने यहाँ पर एल्केन लिया है। तो ये शुरू में जो हमने एग्जाम्पल लिया था वो यहाँ पर इसके निर्माण की विधि हो गई। तो यहाँ पर ये एल्केन लिया है तो बाई एल्केन या फ्रॉम एल्केन से यदि हम इसका हेलोजन का निर्माण करेंगे तो विधि कौन सी हो गई? एल्केन द्वारा। कैसे करते हैं वो देखते हैं। मैंने CH4 ले लिया है, मेथेन, और मेथेन की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवा दी है। यहाँ पर ध्यान दें कि ये H है, H यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट है या प्लांक नियतांक है। न्यू यहाँ पर उस फोटोन की आवर्ती या फ्रीक्वेंसी है जो यहाँ पर हम सनलाइट या सूर्य का प्रकाश दे रहे हैं। जो हम यहाँ सनलाइट दे रहे हैं तो इस सनलाइट से जो फोटोन है उस फोटोन का फ्रीक्वेंसी है वो न्यू है और H यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट है। इसके इक्वल या बराबर ये जो हैलोजन है यहाँ पर क्लोरीन, ये एनर्जी ग्रहण करता है, ऊर्जा ग्रहण करता है, अब्जॉर्ब करता है, उससे अभिक्रिया है वो शुरू हो जाती है। और यहाँ पर क्या बन गया? CH3Cl प्लस एक HCl। ठीक है। दूसरी यदि अभिक्रिया ले हम CH3CH2 और CH3, और यहां पर हमने ले लिया H न्यू, ये न्यू है, और वापस हमने लिया सनलाइट, और ये सनलाइट लेने के बाद में यहां जो प्रोडक्ट बनेगा, देखो एक तो ऐसा कैसा प्रोडक्ट बन जाएगा कि ये प्लस Cl2 और यहां लेते हैं H न्यू के बराबर और सनलाइट। अब देखें ये ऐसा कैसा जैसे ऊपर बनाया है वैसा का वैसा प्रोडक्ट यहां पर बन जाएगा, CH2 और Cl। यदि केवल हम अकेला प्रोडक्ट यहां लिख देते हैं तो ये हमारी अभिक्रिया गलत हो जाती है। क्यों होती है वो हम देखें। 11th क्लास के अंदर हमने पढ़ा है कि हेलोजन है वो सूर्य के प्रकाश या सनलाइट से H न्यू के बराबर एनर्जी ग्रहण करता है, अब्जॉर्ब करता है, और ये दो मुक्त मूलक बनाता है, फ्री रेडिकल बनाता है। यदि यहां पर एग्जांपल मैं ये वाला ले लूं तो यहां पर मैंने X2 के स्थान पर ले लिया Cl2, और यहां क्या बन जाएंगे? क्लोरीन के मुक्त मूलक बन गए Cl। यहां पर एक बिंदु आएगा, बिंदु ये प्रदर्शित करता है कि परमाणु अवस्था के अंदर है, तो ये कहलाता है मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल। मुक्त
मूलक। क्या बन गया यहाँ पे? फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक बना है। ये मुक्त मूलक बहुत ही क्रियाशील, मोर रिएक्टिव होता है, तो ये आक्रमण करता है इनके ऊपर। जब इनके ऊपर आक्रमण करता है तो दो प्रकार के यहां पर जो हेलोज उत्पन्न है वो बनने की संभावना रहती है। क्यों रहती है वो देखें। मैं पहले केवल इसका एग्जांपल लेता हूं, चलो इसी का ले लेते हैं कि जैसे ही मैंने यहां पर CH3 CH2 और CH3 ये लिया मैंने एथेन। क्या ले लिया इसका? मैंने एथेन ले लिया है। ये जो मैंने एथेन लिया है, इस एथेन का जैसे ही इस मुक्त मूलक के साथ ये एक के साथ क्रिया करेगा, जैसे ही मुक्त मूलक के साथ क्रिया करता है तो सॉरी प्रोपेन है, ये प्रोपेन, और यहां पर ले लिया ये प्रोपेन है। जैसे इस प्रोपेन को आपने लिया है तो इस प्रोपेन के साथ ये क्लोरीन का मुक्त मूलक क्रिया करता है, और क्रिया करने पर ये बनाता है, देखिए CH3 CH2 CH3 CH2 मुक्त मूलक प्लस HCl। इधर देखें कि यहां से एक मुक्त मूलक इसके ऊपर आक्रमण करता है प्रोपेन के ऊपर या हाइड्रोकार्बन के ऊपर, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और जैसे इसके ऊपर अटैक करता है तो यहां से मुक्त मूलक एक यहां से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर देता है, रिप्लेसमेंट कर देता है यहां पर। तो जैसे ही यहां पर एक हाइड्रोजन है वो अपना इलेक्ट्रॉन खुद का, जो यहां पर ध्यान दें कि बॉन्ड क्लीवेज पढ़ा होगा आपने, बॉन्ड क्लीवेज यानी बंध विदलन। बंध विदलन है वो दो प्रकार के होते हैं, जैसे A और A जुड़ा हुआ है, यदि ये अपना इलेक्ट्रॉन ले ले और ये अपना इलेक्ट्रॉन ले ले तो समान विदलन हो रहा है, जिसको समास विदलन बोलते हैं, होमोलैप्टिक बोलते हैं, इसको होमोलाइटिक बोलते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? A के दो बन गए। और यदि मैंने इसको ऐसे ले लिया, ये न लेके, अब ये कैसा करें कि जो A और A जुड़े हुए हैं इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन को ले ले और दूसरा इलेक्ट्रॉन को त्यागे, तो इस प्रकार से बनेगा, एक पर तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, और एक पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो इस प्रकार से इसके अंदर क्या होता है कि समास विदलन होता है, क्लीवेज, होमो होता है इसके अंदर। तो क्या करते हैं, अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेते हैं, फ्री रेडिकल बनता है, जबकि यहां पर क्या बन रहा है, यहां पर केटाइन्स और एनाइन्स बन रहे हैं, धनायन और ऋणायन बनते हैं। तो ये अभिक्रिया यहां पर हो रही है। जैसे ही यहां होती है तो जिस प्रकार से मैंने कहा कि यहाँ पर 2A बन गए मुक्त मूलक, उसी प्रकार से क्लोरीन का मुक्त मूलक बन जाता है। ये क्लोरीन का मुक्त मूलक इस प्रोपेन के ऊपर आक्रमण करता है, तो यहाँ पर प्रोपेन मुक्त मूलक बना लिया, यहाँ पर प्रोपेन का फ्री रेडिकल बना है। ये प्रोपेन का फ्री रेडिकल फिर से देखो, यहाँ पर केवल एक बार एक ही क्लोरीन काम आया है, परंतु अगले ही पद के अंदर ये जो दूसरा क्लोरीन एक बचा हुआ है वो इसके साथ क्रिया करेगा। तो ये क्रिया इसके साथ CH3 CH2 का मुक्त मूलक और ये क्लोरीन का मुक्त मूलक, और संभावना बनती है इसकी CH3 CH2 एंड Cl, प्रोपिल क्लोराइड बन गया। लेकिन ध्यान दे कि जैसे ये मुक्त मूलक ये बना है, इस मुक्त मूलक की अपेक्षा ये जो मुक्त मूलक बनने की संभावना है CH3 CH और CH3, ये द्वितीयक मुक्त मूलक बनने की संभावना ज्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि द्वितीयक केटाइंस है वो ज्यादा स्टेबल होता है, इसी प्रकार से ये द्वितीयक मुक्त मूलक भी ज्यादा स्थायी होता है, इसलिए मोर स्टेबल होता है, वही बनता है। तो कुछ संभावना ये होती है, कुछ संभावना ये होती है। जब ये संभावना होती है तो प्रोडक्ट क्या बन गया? ये वाला। और जब ये संभावना होती है तो ये फ्री रेडिकल जो यहाँ पर बना है मुक्त मूलक क्लोरीन का, वो इसके साथ क्रिया करेगा Cl- का, और क्या बना लेगा? CH3 CH और यहाँ Cl, और यहाँ क्या कर दिया? CH3। देखिए यहाँ पर कितने प्रोडक्ट बनने की संभावना है? 2 बनने की संभावना है। प्रोपेन लिया है, प्रोपेन से एक तो इसका मुक्त मूलक बन सकता है प्राइमरी कार्बन के ऊपर, और एक सेकेंडरी कार्बन के ऊपर मुक्त मूलक बन सकता है। तो ये 2 टाइप के मुक्त मूलक बनते हैं, तो 2 टाइप के ही यहाँ पर प्रोडक्ट या उत्पाद बनेंगे। अब मैं इस अभिक्रिया को वहां पर पूरी लिख देता हूं। तो प्लस में क्या बन जाएगा? CH3 यहां पर क्लोरीन, और ये बन गया CH3, क्या बन गया? आइसोप्रोपिल क्लोराइड या 2-क्लोरोप्रोपेन बन गया, ये 2-क्लोरोप्रोपेन।
ये बन गया अपना 2-क्लोरोप्रोपेन। यानी एल्केन की क्रिया जब हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाते हैं 2 से कम कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन के साथ है, तब तो वैसी की वैसी अभिक्रिया होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन यदि हम 2 से अधिक यानी 3 या 3 से अधिक कार्बन वाला कोई संतृप्त हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेते हैं तो इसके साथ क्या करेगा, ये रिएक्शन करता है। और रिएक्शन करने पे देखो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बनते हैं। ये जो शाखित जो ब्रांच्ड जो प्रोडक्ट है, ये ब्रांच्ड प्रोडक्ट है वो ज्यादा मोर होता है, मोर मेजर प्रोडक्ट है, और ये वाला था माइनर प्रोडक्ट है। तो इसकी संभावना कितनी % होती है, 45%। 45% तो होता है ये जो सीधी स्ट्रेट चेन है उसका, और जो ब्रांच जो चेन है उस चेन वाला 55% है बनने की प्रोडक्ट संभावना होती है। अर्थात हम कह सकते हैं जब एल्केनों की क्रिया किससे कराएं, हेलोजन से, तो यहाँ पर हेलोजन से क्रिया करा रहे थे, हेलोजन जुड़ रहा है, और जब हेलोजन जुड़ता है तो उसे हम कहते हैं हेलोजनीकरण। क्या कहते हैं उसको, हेलोजनीकरण, हेलोजिनेशन। क्या कहते हैं उसको हम, हेलोजिनेशन या हेलोजनीकरण। यानी किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन की या एल्केन की हेलोजिनेशन या हेलोजनीकरण अभिक्रिया करवाई जाती है तो यहाँ पर एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। इस एल्किल हैलाइड के अंदर वह उत्पाद ज्यादा मात्रा में बनेगा जो क्या होगा, शाखित होगा या ब्रांच्ड होगा, और वह उत्पाद कम मात्रा में बनेगा जो क्या होगा, सीधी श्रृंखला का होगा। यानी जो ब्रांच्ड वाला है वो मेजर प्रोडक्ट होगा और माइनर प्रोडक्ट होगा वो स्ट्रेट चेन वाला होगा। तो ये होगा आपका एल्केन के साथ है। यदि आपसे बोर्ड एग्जामिनेशन में इसमें कोई प्रश्न नहीं बनता, लेकिन जो कंपटीशन एग्जाम है उसके अंदर इसमें प्रश्न पूछ लेते हैं कि एल्केनों द्वारा हेलोजनीकरण से यानी हेलोजिनेशन से एल्किल हैलाइड का निर्माण किया जाता है, तो ये कौन सी अभिक्रिया होती है। और ऑप्शन में आपको दे दे कि ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है, ये नाभिक स्नेही योगात्मक है, या इलेक्ट्रॉन स्नेही है, या ये मुक्त मूलक है, योगात्मक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन वहां पर ऑप्शन में दे दे। तो ये किस प्रकार की है, मैंने बताया यहाँ पर क्लोरीन की क्या बन रहे हैं, मुक्त मूलक, तो इसलिए कौन सी अभिक्रिया हो गई है, मुक्त मूलक अभिक्रिया हो गई है। और इस मुक्त मूलक अभिक्रिया द्वारा हमने एल्केनों के हेलोजिनेशन या हेलोजनीकरण से क्या प्राप्त किया है, एल्किल हैलाइड का निर्माण किया है। ये पहली विधि हुई। दूसरा है एल्कीन से बाई एल्कीन। देखिए यहां पर ENE आ रहा है, ENE का मतलब डबल बॉन्डेड है, कार्बन क्या होगा उसके अंदर, डबल बॉन्डेड होगा एक कार्बन। तो यहां पर एल्कीन के द्वारा करते हैं तो देखें CH2 डबल बॉन्ड CH, और इसकी क्रिया करवा दी मैंने HX के साथ। जैसे ही हम इस HX के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो मैंने इसको लिख दिया CH3 CH2 और X, एक एक कॉमन नॉर्मल रिएक्शन हो गया। परंतु यदि मैं दूसरा अभिक्रिया लूं CH3 CH डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे CH और CH3 प्लस में मैंने HBr या HI कुछ भी अभिक्रिया करवा दी, और मैंने इसको लिख दिया यहाँ पर CH3 CH2 CH2 और Br। यदि मैंने इसको सीधा ऐसे लिख दिया तो ये अभिक्रिया है वो गलत हो जाएगी। क्यों होगी, एक साइंटिस्ट का नाम है मार्कोनिकोव। मार्कोनिकोव एक साइंटिस्ट है, यानी मार्कोनिकोव। इसको देखो हिंदी में प्रोनाउंसिएशन मार्कोनिकोव है और इंग्लिश में इसका प्रोनाउंसिएशन मार्कोनिकोव है, ये वी है यहाँ पे, मार्कोनिकोव एक साइंटिस्ट था। इन्होंने ये बताया कि यदि किसी धनायन युक्त और ऋणायन युक्त कोई यौगिक हो और उसकी क्रिया किसके साथ करवा दें, एल्कीन के साथ करवा दें। किसके साथ करवाएं हम, एल्कीन के साथ। तो इनका जो धनायन ग्रुप है वो वहां जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है, और ऋणायन ग्रुप वहां जुड़ेगा जहां पर उसका हाइड्रोजन की संख्या कम है। यानी
हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां पॉजिटिव चार्ज वहां जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है, और नेगेटिव चार्ज वहां जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। यहाँ अब जो हमने प्रोडक्ट लिखा है उस प्रोडक्ट को देखिए, कहाँ जुड़ सकता है, यहाँ जुड़ सकता है, कार्बन कहाँ जुड़ सकता है, सॉरी हाइड्रोजन कहाँ जुड़ सकता है, यहाँ जुड़ सकता है। तो यहाँ देखो, यहाँ जुड़े या यहाँ जुड़े, बात एक ही है। यहाँ हेलोजन जुड़ता है तो भी 2 नंबर पे हो जाएगा, यहाँ से हेलोजन जुड़ता है तो भी 2 नंबर पे हो जाएगा। तो यहाँ पर यहाँ पर कोई भी संभावना या परेशानी नहीं होगी। लेकिन इसको हम ऐसे चेंज कर दें, क्या किया मैंने, इसको हमने चेंज कर दिया, यहाँ पर कर दिया CH2, और CH2 करते यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब इसको हमने ऐसा लिख दिया Br। अब ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए डबल बॉन्डेड द्विआबंधित कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, और सिंगल बॉन्ड वाले पे सॉरी इस डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर 1 हाइड्रोजन है। यानी यहाँ पर धनायन कहाँ जुड़ेगा, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। तो यहाँ पे इस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, तो ये H कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो Br जुड़ा पड़ा है माइनस से, यहाँ देखो हाइड्रोजन की संख्या 1 है, तो नेगेटिव कहाँ जुड़ता है, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, और नेगेटिव ये Br है, और हाइड्रोजन कम किसके पास है, इस कार्बन के पास। यानी मैंने इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर और इसको 3 नंबर दे दिया। तो 1 नंबर कार्बन के पास और 2 नंबर कार्बन के पास, दोनों की यदि हम तुलना करें तो 2 नंबर कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या 2 है, 1 है, कम है जो, ठीक है, और 1 नंबर कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो कम वाले के पास क्या जुड़ेगा, नेगेटिव, और अधिक वाले के पास क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन, पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव क्या है, हाइड्रोजन, और यहाँ जुड़ गया CH3, और यहाँ पर क्या है, 1 हाइड्रोजन कम है, तो अब यहाँ क्या जुड़ेगा, Br जुड़ जाएगा, और यहाँ पहले से CH3, ये ऐसा कैसा पड़ा है, तो ये बनेगा इसका उत्पाद। ये क्या कहलाता है, मार्कोनिकोव नियम कहलाता है। क्या कहलाता है ये, मार्कोनिकोव नियम, जो मैंने यहाँ लिख दिया MK रूल। अर्थात मार्कोनिकोव नियम क्या है कि यदि किसी एल्कीन की क्रिया किसी धनायन और ऋणायन युक्त यौगिक के साथ करवाते हैं, तो उस यौगिक का धनायन द्विआबंधित कार्बन परमाणु के उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, और ऋणायन उस कार्बन से जुड़ेगा द्विआबंधित जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो ये क्या कहलाता है, मार्कोनिकोव नियम कहलाता है। यानी according to Markovnikov rules, negative species of reactant directly attacked with carbon which have less number of hydrogen, and positive charged reactant species attack directly to more hydrogens carbon। यानी जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है वहां पर जुड़ेगा पॉजिटिव चार्ज वाला, जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम है उसके पास जुड़ेगा नेगेटिव वाला। तो ये हो गया एल्कीन के द्वारा। अब इसके अंदर इन्होंने एक उल्टा और कर दिया कि जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ CH3 प्लस में यहाँ पर कर दिया मैंने Cl2 HCl, सॉरी HCl कर दिया, HBr तो हमने ले लिया पहले, HCl कर दिया, और अब यहां पर मैंने ऊपर प्रोक्साइड कर लिख दिया। नाम क्या लिखा है, प्रोक्साइड। ठीक है, प्रोक्साइड का मतलब क्या हो गया, ROR, यानी एल्किल प्रोक्साइड है, या सोडियम प्रोक्साइड है, या हाइड्रोजन प्रोक्साइड है। इस प्रकार के कोई हम यौगिक ले उपस्थिति के अंदर, वही सेम अपग्रेड ली है, किसके साथ रिएक्शन कराई है, HX के साथ। HX में यहां पर ले लिया हमने HBr और यहां ले लिया HCl। तो जैसे हम एल्किन के साथ HCl की रिएक्शन करवाते हैं, या HBr की रिएक्शन कराते हैं, या HI की रिएक्शन कराते हैं, तो एक बात का आपको ध्यान रखना होता है कि यहाँ प्रोक्साइड लेने पर ये जो धनात्मक और ऋणात्मक का जो योग हुआ है वो इसके विपरीत हो जाएगा। किसके, MK रूल, मार्कोनिकोव नियम के विपरीत हो जाएगा। तो क्या बनेगा, उत्पाद है CH2, और यहां बन जाएगा Cl, और यहां बन जाएगा CH2 और CH3। देखिए इसका उत्पाद डिफरेंट है, सेम नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पर हमने प्रोक्साइड की उपस्थिति ले ली है। यानी प्रोक्साइड की प्रेजेंस में क्या होता है कि जो मार्कोनिकोव नियम था उस मार्कोनिकोव नियम के अपोजिट प्रोडक्ट प्राप्त होता है। ये तो मार्कोनिकोव नियम के अनुसार है और ये मार्कोनिकोव नियम के विपरीत है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, एंटी मार्कोनिकोव नियम कहते हैं। ठीक है, या क्रॉस प्रभाव या प्रोक्साइड प्रभाव भी इसको कहते हैं, प्रोक्साइड इफेक्ट कहते हैं। अब इसके ऊपर सिंपल क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है कि आपसे प्रश्न भी देते और उस प्रश्न के अंदर उत्तर भी देते, फिर उसके अंदर से प्रश्न पूछ ले आपसे, कैसे
कि मार्कोनिकॉव नियम के अनुसार यदि किसी एल्कीन की अभिक्रिया करवाई जाती है तो क्या बनता है, एल्किल हैलाइड बनता है। अब इस पूरा प्रश्न भी दे दिया, उत्तर भी दे दिया कि मार्कोनिकॉव नियम के अनुसार जब HX की क्रिया या एल्किल इसकी HX की क्रिया जैसे HBr है, HI है या HCl की क्रिया एल्कीन के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, एल्किल हैलाइड बनता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, नीट में या कोई अन्य एग्जाम यदि कंपटीशन एग्जाम है तो उसमें पूछा जा सकता है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ देखें ये कैसे टूट रहा है, ये दिखा हमने पॉजिटिव और नेगेटिव रखा है, लेकिन एक्चुअल में कैसे टूटता है, ये HX किस प्रकार से टूटेगा, HB यहाँ पर और प्लस में XB ऐसे। अब देखिए इस अक्ष की संयोजकता कोष में वैलेंसी सेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है और इसके वैलेंसी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। दोनों पे ध्यान दें कि इसकी वैलेंसी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन बचा, इसकी वैलेंसी सेल में हेलोजन के वैलेंसी सेल में संयोजकता कोष में 7 इलेक्ट्रॉन बचे और हाइड्रोजन के वैलेंसी सेल या संयोजी कोष के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन बचा। तो 1 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन बचने के कारण क्या है, इनका अष्टक या ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए। क्या हो गए, ये इलेक्ट्रॉन न्यून हो गए। और इलेक्ट्रॉन न्यून होने के कारण क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेंगे। क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है आकर्षित करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन आकर्षित करता है उन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही। क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रॉन स्नेही। जो इलेक्ट्रॉन आकर्षित करता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो ये अभिक्रिया कौन सी होगी, और इलेक्ट्रॉन से देखो जुड़ रहा है तो क्या हो गया है, इलेक्ट्रॉन स्नेही युगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, तीसरी रिएक्शन ली अल्कोहल द्वारा, अल्कोहल द्वारा बाई अल्कोहल। अल्कोहल से कैसे करें, एग्जांपल लेता हूं मैं, RO और H, या R बराबर कोई भी संख्या ले सकते हैं, कार्बन की, मेथिल ले सकते हैं, एथिल ले सकते हैं, प्रोपिल ले सकते हैं, जो भी इच्छा हो, एल्किल समूह ले सकते हैं। अब ये क्या करेगा, 3 चीज होगी, एक तो PCl3, PCl5 और SOCl2। एक कहलाता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और इसका नाम है थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। ये थायोनिल क्लोराइड है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है। अब देखें इसके अंदर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की यदि हम अभिक्रिया करा ली तो इसके साथ अभिक्रिया करवाने से डायरेक्ट क्या हो जाएगा कि यहां से देखिए ये अलग होगा, ठीक है, और ये ClO इस एल्किल समूह से जुड़ेगा। तो Cl यहां पर 3 है तो इसको हमने क्या कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और क्या बन गया यहाँ पे RCl कितने, 3 मोल, और प्लस क्या बन गया, H कितना है, 3 से गुणा हो गया तो 3, तो H क्या हो गया 3, P कितना है 1, और O कितना है 3, तो क्या बन गया H3PO4। या इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्या लिखें इसको, POH का होल थ्राइस। क्या लिख सकते हैं इसको, POH का होल थ्राइस भी इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गई। अब हमें एग्जांपल लेते हैं, क्या लिया मैंने, एथिल अल्कोहल ले लिया, एथिल अल्कोहल, प्लस में क्या लिया PCl3, तो कितने मोल लिए यहाँ पर है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया 3, क्या बना CH3 CH2 और Cl यानी एथिल क्लोराइड, क्या बन गए 3 मोल बन गए एथिल क्लोराइड, और प्लस में क्या बन गया H3PO3। ठीक है, फास्फोरिक एसिड बन गया, यहाँ पे ये एसिड बन गया और यहाँ पर ये एथिल क्लोराइड बन गया। तो किसके द्वारा किया हमने, अल्कोहल के द्वारा। दूसरा यदि हम देखें कि यहाँ PCl5 ले लें, तो PCl5 लेते हैं तो उसका रिएक्शन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से होगा। कैसे होगा वो देखते हैं। पहले तो हमें ये ध्यान होना चाहिए कि PCl5 किस में टूटता है, PCl5 है वो टूटता है PCl3 एंड Cl2 में डिकम्पोजिट हो जाता है। अब ये देखें, अब इसको हम यदि ऐसे लिख दें, इसको कैसे कि P इधर है
और Cl3 कर दिया, एक Cl इधर कर दिया मैंने, एक Cl इधर कर दिया, यानी ये दोनों Cl टूट जाएंगे और ये Cl यहाँ पे बच जाएंगे। तो ऐसा ही सेम आपने ले लिया ROH, ठीक है, और ये PCl मैंने यहां से उठाकर इसको ऐसा कैसे, यानी ये इस PCl को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 को, तो मैंने इसको PCl3 यहाँ कर दिया Cl, यहाँ कर दिया Cl, अब दोनों को हम ऐसे तोड़ देते हैं, ये रिएक्शन करवाई, क्या बन गया उत्पाद RCl, यानी एल्किल क्लोराइड, क्या बन गया POCl3 प्लस POCl3, फास्फो ऑक्सी क्लोराइड, क्या नाम है इसका, फास्फो ऑक्सी क्लोराइड, ये है एल्किल क्लोराइड, और प्लस ये क्या है HCl, ठीक है, ये अभिक्रिया होगी। अब आपको एग्जांपल ले लो चाहिए, यहां पर एग्जांपल ने हम क्या ले लिया कि मैंने यहां पर ले लिया CH3 CH2 मेथिल क्लोराइड, एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, जो भी आपको ब्यूटिल अल्कोहल लेना हो ले लिया, तो यहां पर इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एथिल, CH3 CH2 और Cl, एथिल क्लोराइड, फास्फो ऑक्सी क्लोराइड और HCl का निर्माण हो गया। तो ये अभिक्रिया PCl5 और PCl3 के साथ होगी, पहले वाले PCl3 के साथ थी, ये PCl5 के साथ, PCl5 को कहते हैं फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड के साथ। अब अगली अभिक्रिया है वो मोस्ट अभिक्रिया है, किसके साथ है ये, मैं इसको लिख देता हूं थायोनिल क्लोराइड के साथ, थायोनिल क्लोराइड के साथ। ये थायोनिल क्लोराइड है, क्या करता है देखिए, वापस सेम अभिक्रिया करेंगे, इस थायोनिल क्लोराइड को हम लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं SO, इधर Cl और इधर Cl, जैसे हमने PCl5 को लिखा, ओके, यहां मैंने लिखा ROH, यहां क्या कर दिया ClSO और Cl, ठीक है, दो क्लोरीन कर दिए इधर। अब वही सेम का सेम यहां से काट दो इसको और यहां से काट दो, उत्पाद क्या बने RCl, क्या उत्पाद बन गए R और Cl, प्लस में क्या होगा S, दो O हो गए, क्या बन गया SO2, और साथ में क्या बन गया HCl, ये H और ये Cl है, तो क्या बन गया यहाँ पर HCl बन गया, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पर पिरिडीन की उपस्थिति लेते हैं, किसकी लेते हैं, पिरिडीन की उपस्थिति लेते हैं, और पिरिडीन की उपस्थिति लेने पर यहाँ पर देखिए ये दोनों किस अवस्था में बनेंगे, गैस की अवस्था में, परंतु क्या होता है कि ये सारे तो सारा बाहर निकल जाता है, लेकिन इसकी कुछ मात्रा इस एल्किल क्लोराइड के अंदर मिल रह जाती है, तो इस एल्किल क्लोराइड का अवशोषण अब्जॉर्प्शन कौन करता है, ये पिरिडीन कर लेता है, और शुद्ध अवस्था में हमारे पास क्या प्राप्त होती है, एल्किल क्लोराइड बनता है। इसीलिए ये जो एल्किल क्लोराइड का शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने की ये सबसे बेहतर विधि है, और औद्योगिक निर्माण किया जाता है एल्किल क्लोराइड का, किसके द्वारा, थायोनिल क्लोराइड के द्वारा। इसीलिए इस अभिक्रिया को डार्जन वैज्ञानिक के नाम पर इस अभिक्रिया को डार्जन अभिक्रिया, डार्जन रिएक्शन या डार्जन प्रक्रम या प्रोसेस कहते हैं, डार्जन प्रोसेस या डार्जन रिएक्शन कहते हैं। तो ये हो गया आपका थायोनिल क्लोराइड के साथ। इस पे एक प्रश्न पूछा जाता है कि थायोनिल क्लोराइड के द्वारा एल्किल ब्रोमाइड अथवा एल्किल आयोडाइड का निर्माण नहीं किया जा सकता, क्यों, तो इस पर प्रश्न यही बनता है कि थायोनिल क्लोराइड तो क्या होता है SOCl2 होता है, थायोनिल ब्रोमाइड लें, क्योंकि जब हमें ब्रोमाइड प्राप्त करना होता है तो ब्रोमाइड लेंगे तो SOBr2 लेंगे, और यदि एल्किल आयोडाइड करना है प्राप्त तो SOI2 लेंगे। ये तो प्रकृति में पाया ही नहीं जाता, थायोनिल आयोडाइड प्रकृति में पाया नहीं जाता, और थायोनिल ब्रोमाइड है ये क्या होता है, अस्थायी होता है, कैसा होता है, ये अस्थायी होता है, इसीलिए सॉरी ये अभिक्रिया नहीं करेगा। तो प्रश्न क्या हुआ कि डार्जन प्रक्रम के द्वारा एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड का निर्माण नहीं किया जा सकता, क्यों, क्योंकि डार्जन प्रक्रम के द्वारा एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त करने के लिए हमें थायोनिल ब्रोमाइड लेना पड़ता है, जो कैसा होता है, अस्थायी होता है, इसलिए वो अभिक्रिया नहीं करेगा। क्योंकि अभिक्रिया करने से पहले खुद टूट जाता है, और एल्किल आयोडाइड प्राप्त करने के लिए हमारे पास थायोनिल आयोडाइड होना चाहिए, जो हमारे पास ज्ञात नहीं है, अज्ञात है। तो ये एक प्रश्न बनता है इसके ऊपर, बहुत अच्छा इसको ध्यान रखना है।
चौथी जो है वो है हुंसडीकर अभिक्रिया। हुंसडीकर अभिक्रिया। हुंसडीकर रिएक्शन। हुंसडीकर अभिक्रिया में क्या होगा, ध्यान रखना आपको, उपस्थिति लेनी है CCl4। उपस्थिति किसकी लेनी है, CCl4। और कार्बन टेट्रा क्लोराइड को हम कहते हैं पायरीन। क्या कहते हैं इसको, पायरीन। ये इसका व्यवसायिक नाम है जो हम आगे पढ़ेंगे। CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड पायरीन है। इसकी क्या लेनी है आपको, उपस्थिति लेनी है। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे क्या लेंगे इसके अंदर कि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल का यहां से मैं एक हाइड्रोजन को हटा दूं और यहां पर लगा दूं सिल्वर, तो यहां पर क्या बन गया, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। और कार्बोक्सिलिक अम्ल की संख्या कितनी है, एक को क्या कहते हैं, मोनो। तो ये क्या हो गया है, कार्बोक्सिलिक मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण हो गया है। क्या हो गया, ये मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण हो गया है। नाम क्या होगा इसका, कार्बन की संख्या 1 2 3 4, तो 4 को क्या कहते हैं, ब्यूट। और यहां पर देखो ये क्या है, एस्टर है। ये संरचना किसकी हो गई, एस्टर की। यहां पर आ गया O, तो ये संरचना ऐसी किसकी होती है, एस्टर की होती है। तो O का जो अनुलग्न है वो क्या, पूर्व अनुलग्न है वो OH होता है। तो कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, 4 को क्या कहते हैं, ब्यूट। और ब्यूट का क्या हो गया, ब्यूटेनोएट। और यहां पर पहले क्या जाएगा, सिल्वर, क्योंकि इथेनॉल का नाम पहले लिखते हैं। तो नाम हो गया इसका सिल्वर 1 2 3 4 ब्यूटेनोएट। तो नाम क्या होगा इसका, सिल्वर ब्यूटेनोएट। क्या है ये, कार्बोक्सिलिक। और कौन सा कार्बोक्सिलिक है, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है। ये ध्यान रखें, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है। और अभिक्रिया करा दे हम ब्रोमीन के साथ, उपस्थिति ले ली मैंने CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ध्यान दे कि यहां से ये CO2 के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बोक्सिलिक समूह हट जाता है। तो हटेगा, क्या बन गया आपके पास है, एक CO2 बन गया। ठीक है, एक CO2 बनेगा तो यहाँ क्या हो गया, सिल्वर भी अलग हो गया। तो सिल्वर किसके साथ जाएगा, Br के साथ। तो Br के साथ गया तो सिल्वर के साथ क्या बन गया, AgBr। क्या बन गया प्लस में, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। अब देखो क्या बचा यहाँ पर, CH3 CH2 CH2, क्या बन गया, ये प्रोपिल बन गया। और प्रोपिल के साथ क्या हो जाएगा, Br। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, CH3 CH2 CH2 और एक Br। ध्यान दे यहाँ प्रोपिल ब्रोमाइड बन गया। क्या बन गया, प्रोपिल ब्रोमाइड बन गया। विशेष ध्यान दें कि यहाँ पर कार्बन की संख्या, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण के अंदर कार्बन की संख्या 1 2 3 4 है, जबकि उत्पाद के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर क्या है, कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 है। यानी हुंसडीकर अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड जो प्राप्त होता है, एल्किल ब्रोमाइड, वह एल्किल ब्रोमाइड में कार्बन की संख्या, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण में जितने कार्बन की संख्या होती है उससे एक कम संख्या वाला एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक समूह है, ये कार्बोक्सिलिक समूह किसके रूप में हटता है, CO2 के रूप में हट जाता है। ठीक है, इसीलिए एक कम कार्बन संख्या वाला एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। दूसरा, यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक समूह हट रहा है और हटने को कहते हैं वी या विच्छेदन। तो ये अभिक्रिया किस नाम से जानी जाती है, विकार्बोक्सिलीकरण, विकार्बोक्सिलीकरण भी कहते हैं। इस अभिक्रिया क्या कहते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन। क्या नाम हो गया इसका, डीकार्बोक्सिलेशन नाम हो गया इस रिएक्शन का, डीकार्बोक्सिलेशन या विकार्बोक्सिलीकरण इस अभिक्रिया को कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहां से कार्बोक्सिलिक समूह यहां से हटता है। ठीक है,
इसके बाद हो गई पांचवी है वो हेलोजन विनिमय से, हेलोजन विनिमय क्या कहते हैं इसको, हेलोजन एक्सचेंज, हेलोजन एक्सचेंज बाय हेलोजन एक्सचेंज, यानी एक हेलोजन का दूसरे हेलोजन में हो जाता है। देखिए आर सी एल प्लस NaI, ये क्या है, एल्किल क्लोराइड, और ये क्या है, सोडियम आयोडाइड। तो यदि हमें आयोडाइड प्राप्त करने हो, आयोडीन के हेलाइड प्राप्त करने हो, तो हम सोडियम आयोडाइड की अभिक्रिया करवा दें, और सोडियम की अभिक्रिया करवा देंगे तो इसका तो हेलोजन यहाँ आ जाएगा और इस ये वाला हेलोजन यहाँ आ जाएगा, एक दूसरे में एक्सचेंज हो रहा है। तो क्या हो गया, Ri और प्लस क्या हो गया है, NaCl, एल्किल आयोडाइड। जैसे आपने एग्जांपल लिया CH3Cl प्लस सोडियम आयोडाइड, तो क्या बन जाएगा, मेथिल आयोडाइड प्लस सोडियम क्लोराइड बन गया। तो यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है, इस अभिक्रिया को कहते हैं फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया, फिंकेल्स्टाइन। फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया। फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। कौन सी फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया क्या है, पूछ लिया आपसे। तो फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया क्या है, एल्किल क्लोराइड की सोडियम आयोडाइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन कराई जाती है। यहाँ पर शुष्क ईथर लेते हैं और इसके साथ रिएक्शन करवा दी तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर क्या बनेगा, आयोडाइड बन जाएगा, एल्किल आयोडाइड। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रिएक्शन को हमें फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन कहते हैं। दूसरा, इसी के अंदर यदि हम एल्किल आयोडाइड या क्लोराइड ले लिया, आपने एल्किल क्लोराइड ले लिया और यहां पर हमें AgF सिल्वर फ्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं हम, तो सिल्वर फ्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे तो ये फ्लोरीन है वो यहां आ जाएगा और क्लोरीन है वो यहां चला जाएगा, या यहां पर Br ले ले, ठीक है। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि एकमात्र अभिक्रिया है फ्लोराइड प्राप्त करने की, एल्किल फ्लोराइड प्राप्त करने की। तो देखिए इसके अंदर RF प्लस क्या बन जाएगा, AgCl बन जाएगा, ठीक है। देखें CH3 CH2 Br ले लिया, AgF और क्या बन जाएगा, CH3 CH2 F प्लस AgBr। तो क्या बन गया यहाँ पे, ये क्या बन गया, एथिल फ्लोराइड। क्या बन गया यहाँ पर, एथिल फ्लोराइड। हम फ्लोराइड का जो एल्किल फ्लोराइड का सीधे अभिक्रियाओं से नहीं कर सकते, ये किसी फ्लोराइड के लवण से ही निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि सीधे यदि जैसे हेलोजनीकरण में लिया था, X बराबर क्या लिया था हमने, Cl लिया था, Br लिया था और I लिया था। तो यहाँ पर X बराबर है जो पहली अभिक्रिया थी एल्केन के द्वारा, उसमें यहाँ पर फ्लोरीन हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि फ्लोरीन का आकार होता है छोटा और विद्युत ऋणता है वो सर्वाधिक होती है, कितनी, 4। ये आवर्त सारणी में ये विद्युत ऋणता सर्वाधिक होती है। विद्युत ऋणता अधिक और आकार छोटा होने के कारण इसको हेलोजनीकरण या एल्केन के हेलोजिनेशन के अंदर हम इसको उपयोग में नहीं लेते फ्लोरीन को। परंतु यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर फ्लोरीन का सिल्वर लवण है, इससे हम प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट अभिक्रिया है अपनी प्राथमिक एमीन द्वारा, प्राइमरी एमाइंस। प्राइमरी एमीन में क्या होगा कि देखो नाइट्रोजन है, यदि नाइट्रोजन के साइड में केवल एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन हो तो क्या होता है, प्राथमिक एमीन होता है या प्राइमरी एमीन होता है, ठीक है। और यदि इसके दोनों और 2 कार्बन हो, कितने कार्बन हो, 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन हो तो उसे हम सेकेंडरी एमीन कहते हैं या 2 डिग्री एमीन कहते हैं। यदि नाइट्रोजन के तीनों और 3 कार्बन समूह हो, कितने कार्बन समूह हो, 3 कार्बन समूह हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, तृतीयक एमीन कहते हैं।
यानी इस प्रकार के हम एमीन है वो इस अभिक्रिया में लेते हैं, इन दोनों को एमीनों को हम इस अभिक्रिया में नहीं लेंगे। उदाहरण लेते हैं हम प्राथमिक एमीन का, एथेनेमीन ले लिया मैंने, क्या लिया इसको, एथेनेमीन ले लिया, ठीक है। इस एथेनेमीन का हम अभिक्रिया कराते हैं NOCl, इसको बोलते हैं हम टिल्डेन अभिकर्मक। ध्यान दें, टिल्डेन अभिकर्मक का सूत्र है वो बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, तो क्या नाम होगा इसका, टिल्डेन अभिकर्मक है, और टिल्डेन अभिकर्मक का नाम होता है नाइट्रोसिल क्लोराइड। क्या नाम होगा इसका, नाइट्रोसिल क्लोराइड। जब हम प्राथमिक एमीन की प्राइमरी एमाइंस की रिएक्शन वो नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ कराते हैं, NOCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो देखो कैसे होती है, इसको मैं समझने के लिए लिखता हूं CH3 CH2 N इधर H इधर H, दो ऐसे लिख दिया। इस NO को लिखता हूं मैं, N को इधर लिख दिया, O इसके साथ डबल बॉन्ड ऐसे रहता है और Cl ऐसे रहता है। इस नाइट्रोसिल क्लोराइड टिंडल अभिकर्मक की संरचना ऐसे होती है। अब इसको जैसे हम पहले तोड़ते आए थे वैसे तोड़ दो, क्या बन गया यहाँ पे, CH3 CH2 और Cl प्लस में बन गया N2, क्योंकि एक N ये एक N ये, तो कितने N हो गए, 2, और प्लस में 2 H और एक O H2O, तो क्या बन गया, एथिल क्लोराइड, ठीक है। इस प्रकार से हम टिल्डेन अभिकर्मक के द्वारा प्राथमिक एमीन से एल्किल क्लोराइड का निर्माण करते हैं। ओके, आज इतना ही, कल पढ़ेंगे हम इसके भौतिक और रासायनिक गुण। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।